जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 4 मई 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बने हैं वो बने हैं विनोद कुमार गुंजियाल। कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे कि सर विनोद कुमार गुंजियाल बने हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और बिहार से याद रखना कि बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है? क्या बोलोगे कि सर आपने बताया था कि बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। अब बिहार से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो पहले तो आप ये बता दो कि बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा। और अब जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार में नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये पहला टाइगर रिजर्व बना है और दूसरा जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व। जो बनेगा वो दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा बिहार का। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्या बोला मैंने? जाट जटिन, कजरी, जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया मेरे प्यारे बच्चों बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है बिहार का। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात ये दोनों बिहार में हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना में है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, जैसे कि पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को, उसी तरह से बिहार केसरी के नाम से जानते हैं श्री कृष्ण सिंह को। देखो, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की और लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये था मैंने आपको बताया बिहार के बारे में। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। पहले ये जानते हैं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना 1998 में ऑस्ट्रेलिया के 5 फायर फाइट्स की मौत के बाद इस दिन की शुरुआत हुई थी। यह दिन संत फ्लोरियन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस? तो बोलोगे सर 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई को। 1998 में क्या हुआ था? तो ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या? तो वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, याद रखना। 1998 में ऑस्ट्रेलिया में 5 फायर फाइटर्स की मौत के बाद इस दिन की शुरुआत हुई थी। किस दिन की? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की। और यह दिन जो है वो संत फ्लोरियन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मेरे प्यारे बच्चों अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना, देखो, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1987 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद।
इसकी स्थापना जो की गई थी वो कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता जो है ये कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, तो महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई को, और विश्व टूना दिवस मनाया गया है 2 मई को मेरे प्यारे बच्चों। तो अब तक मनाए गए जो मई महीने में दिवस है वो ये है। और अभी मैंने बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के लंकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। सबसे पहले जान लो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। यूनेस्को के चेयरमैन कौन है, तो आंद्रे अजैलोव हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा प्रश्न क्या है, देखो, लंकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो बोलोगे सर आपने तो कई बार बताया है चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी है। और चेन्नई में याद रखना केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। अगर मैं पूछूं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या बोलोगे, इसे चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। और केरल के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और कर्नाटक की बात की जा रही है, तो देखो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों इसरो का मुख्यालय है। बेंगलुरु में याद रखना इसरो का मुख्यालय, ISRO इसरो का मुख्यालय। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अच्छा इसरो के चेयरमैन कौन है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, तो यहाँ से भी आपने एक प्रश्न सीखा कि केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो कौन है, तो याद रखना मनसुख मंडाविया है। देखो मन लगा के खेलते हो ना, पढ़ने में आपको कठिनाई होती है लेकिन खेलने में बहुत मजा आता है। तो मन लगा के खेलते हो तो खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया, याद रखना। देखो तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के कामले में खेलो इंडिया मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखना कामले में किया गया है। और ये कामले जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कहाँ है, तो याद रखना ये कामले जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चों कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उस 3 प्रश्न के जवाब देने वाले जो विजेता है हमारे, उनका नाम है रोशन दोस्तों। अब देखो तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको बोलते हैं नेफा। और सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और सबसे बाद में होता है वो गुजरात में होता है। और दोनों के बीच जो अंतर होता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सूर्योदय का अंतर है वो 2 घंटे का है, याद रखना। सिक्किम में लोनक झील है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कि सिक्किम में कौन सा झील है, लोनक झील है। लोनक झील कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और असम में मेरे प्यारे बच्चों हाफलॉन्ग झील है। हाफलॉन्ग झील अगर मैं पूछूं कहाँ है तो क्या बोलोगे, असम में है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो अरुणाचल प्रदेश से जो प्रश्न बनता है वो देखो हमारा ये है अरुणाचल प्रदेश का प्यारा सा मैप। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर में पासीघाट हवाई अड्डा है और सेला सुरंग है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। देखो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को। कब दिया गया? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। नामदफा बाघ रिजर्व कौन सा? तो नामदफा बाघ रिजर्व। फिर से कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है और संगेस्तर झील को कोयली झील के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। क्या बोलोगे? मैं पूछूंगा अगर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो क्या बोलोगे कि सर तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर? तो यांग्याप दर्रे के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो बोलोगे यरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम जो है वो नेपा है। तो अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत का स्थान जो है वो है 151। क्या स्थान है? 151। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो 151 है। और मैंने तुरंत न बताया था आपको कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर पहुंचा है और 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। मेरे प्यारे बच्चों सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो इरिटेरिया है, अर्थात 180वें स्थान पर जो होगा वो इरिटेरिया होगा। और प्रथम स्थान पर जो है वो नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी जो है वो क्या है? तो याद रखना ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। और ओस्लो में ही शांति का नोबेल मिलता है, याद रखना। देखो नोबेल पुरस्कार जो मेरे प्यारे बच्चों है तो याद रखना जो नोबेल की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार जो मेरे प्यारे बच्चों है ये किसकी स्मृति पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर। अल्फ्रेड नोबेल की याद में मिलता है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था 1901 में। और अल्फ्रेड नोबेल ने प्यारे बच्चों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार किया था तो क्या बोलोगे? सर डायनामाइट का आविष्कार डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, याद रखना। देखो नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, फिर से अर्थशास्त्र में मिलता है, शांति में मिलता है और साहित्य में मिलता है। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1969 से दिया जा रहा है, ये भी याद रखना। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 151 है। अगला प्रश्न सिपरी। सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? मैंने क्या बोला कि सिपरी ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में इसने कहा है कि सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक एक्टिव सैनिक जो है वो किसके पास है? तो प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों चाइना है। प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना, याद रखना। और दूसरे स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो भारत है। तीसरे स्थान पर है अमेरिका और चौथे स्थान पर जो है वो उत्तर कोरिया है एक्टिव सैन्य बल में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों अब चीन का कितना एक्टिव सैन्य बल है? तो याद रखना 20,35,000। भारत के पास है 14,55,550 और अमेरिका के पास 13,28,000 है। उत्तर कोरिया के पास जो है वो 13,20,000 है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैन्य बल है एक्टिव वाला मेरे प्यारे बच्चों। एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। अब चाइना प्रथम स्थान पर है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सन अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चाइना प्रथम स्थान पर है। और दुनिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे सुरंग बना है वो चीन में बना है जिसका नाम है सेंगली सुरंग मेरे प्यारे बच्चों।
क्या नाम है? तो सेंगली सुरंग नाम है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना से याद रखना, तेलंगाना में मेरे प्यारे बच्चों मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवनी राष्ट्रीय मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो क्या बोलोगे? तेलंगाना में है। पंजाब में याद रखना हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य जो मेरे प्यारे बच्चों है, क्या बोलोगे सर? पंजाब में है। पंजाब में ही मेरे प्यारे बच्चों रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर है। इस नदी पर है, रावी नदी पर, और ये पंजाब में है। फिर से याद रखना, पंजाब में है कंजली झील, कंजली झील, रोपर झील कहाँ है? पंजाब में। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि जो बोलते हैं वो पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर जो बोलते हैं वो अमृतसर को बोलते हैं। राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है। डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश MSME पार्क बनाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने क्या बताया कि आंध्र प्रदेश जो है 10 जगहों पर बनाएगा MSME पार्क। तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। राज्यसभा यहाँ पर 11 है और लोकसभा यहाँ पर 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में। और हाँ, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो हमारा अगला प्रश्न है, पापी-कोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन, याद रखना। कुचिपुड़ी और कोलकाता में जो है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। और एशिया की अंडों की टोकरी जो बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर। अब महाराष्ट्र को दोस्तों प्रथम स्थान पर 7 प्रमुख पॉइंट को देखते हुए रखा गया है। पहला, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा हो। तो फिर से दोस्तों राजकोषीय है, यहाँ कर लेना राजकोषीय मेरे प्यारे बच्चों। राजकोषीय बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक सुशासन, यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर कर लेना सुशासन, याद रखना। सुशासन दृष्टिकोण से अच्छा हो और पर्यावरण के आधार पर अच्छा हो। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कर लेना आप सुशासन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो इस आधार पर दोस्तों महाराष्ट्र को देखो क्या, तो 7 प्रमुख स्तंभ, आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक सुशासन और पर्यावरण दृष्टिकोण से दोस्तों महाराष्ट्र को केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो महाराष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मुंबई में है और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो है वो मुंबई में है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को जरा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन दोस्तों यही पूरा होता है। अब कल जो मैंने बताया था उसको जरा सा 100 में रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू किया है इसने मध्य प्रदेश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वो डोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की प्रतिमा का अनावरण किया नई दिल्ली में। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया है। उसके बाद मैंने बताया कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन है? आलोक जोशी। सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है? राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया गया है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो इंडिया में मेटा इंडिया ने दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स या ईवी व्हीकल्स के लिए टोल टैक्स छूट कर दिया है, छूट करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित किया गया है पंजाब के पास। प्रोफेसर सन्नी थॉमस का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और इनका संबंध निशानेबाजी कोच से है। और कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, वो 3 प्रश्न था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बिहार में होगा। बिम्स्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? काठमांडू में हुई। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और आज का आपका 3 प्रश्न है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा और जहां पर होगा उसके बारे में दोस्तों आपको टू द पॉइंट बताना है। पापीकोरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर क्या कौन है? भारत का स्थान 25 में क्या है, 24 में क्या था? ये सभी जानकारी आपको दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।